पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रानी कद्रू द्वारा दिए गए सहस्र अंडों में से पहला अंडा फटते ही शेष नाग का जन्म होता है। कुछ ही देर बाद दूसरा अंडा फूटता है और उसमें से रानी कद्रू के दूसरे पुत्र वासुकी का जन्म होता है। इसके बाद तीसरा अंडा फटकर बाहर आता है एक भयंकर और विशालकाय सर्प, जिसकी शक्ति और प्रताप अत्यंत डरावना था। रानी कद्रू अपने तीसरे पुत्र के तेज को देखकर उसका नाम रखती हैं तक्षक। वह उसे आशीर्वाद देती हैं, हे पुत्र, एक दिन तुम सभी नागों के नायक बनोगे और नाग वंश पर राज करोगे। लेकिन तक्षक स्वभाव से बहुत दुष्ट और शैतान था। वह अपनी सौतेली माता विनता को प्रणाम करना तो छोड़िए, सम्मान तक नहीं देता था। इसके तुरंत बाद एक और अंडा फटता है और उसमें से बहुमुखधारी विशाल और भयंकर काला सर्प बाहर आता है। जन्म लेते ही वह विष फेंकना शुरू कर देता है। यही था रानी कद्रू का चौथा पुत्र। रानी कद्रू उसके प्रताप को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसका नाम रखती हैं कालिया नाग। वह आशीर्वाद देती है, हे पुत्र, तुम्हारे विष के प्रभाव से बड़े बड़े सरोवर तुरंत विषैले हो उठेंगे। लेकिन माता विनता कालिया नाग की हिंस्रता देखकर भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि उसके विष का प्रभाव इतना प्रचंड था कि जिस पेड़ पर उसका विष गिरता वह पेड़ पल भर में जलकर नष्ट हो जाता। इसके बाद रानी कद्रू के शेष सभी अंडे धीरे धीरे फूटने लगते हैं और एक एक करके विषैले तथा भयंकर सर्प अर्थात कद्रू के पुत्र जन्म लेने लगते हैं। वे सभी अत्यंत हिंस्र और विषधर थे। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।